अब डिस्कस करते हैं PYQ। ये है सिंगल स्फेरिकल सरफेस पे 2023 का क्वेश्चन है। तो एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने सिमेट्रिकली 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और जो सरफेस है वो कैसी है हमारी, वो कॉनकेव शेप की है, और इफेक्टिव इंडेक्स उसका 1.5 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। हमें बताना है इमेज कहाँ बनेगी। तो चलो इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये मैंने बनाई कॉनकेव सरफेस, और ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, तो मैं इसको म्यू बोल देता हूँ। तो इधर का नहीं दे रखा है तो ये एयर होगा 100%। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा, वो हमारा 20 सेंटीमीटर दूर है, तो हमारा ये 20 सेंटीमीटर हो गया। और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से 60 सेंटीमीटर पहले रखा है, तो यहाँ से लगभग मैं मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, शेप कैसी भी हो, आपको ये देखना है कि लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी। तो लाइट इधर से जाएगी, इधर से इंसिनेटर इधर से जाएगी उधर। तो जिधर से इधर जाएगी तो इस मीडियम से इधर जाएगी, तो आप इस वाले को 2 बोल दो और इस वाले को 1 बोल दो। मतलब ये हमारा म्यू 2 का काम करेगा, और ये हमारा क्या करेगा, म्यू 1 का काम। और एयर का कितना होता है, 1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सिंगल स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बोलता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस, μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ये हमारा फॉर्मूला है। बस विद साइन कन्वेंशन हम पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो म्यू 2 क्या है, देखो जहाँ लाइट गई वो हमारा 2 बन जाएगा, तो ये हो गया 1.5। तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करना है 1.5। वी हमें निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज हमें निकालनी है, माइनस μ1 कितना है, ये 1 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हमारा, ये 60 है। बट ये लाइट इधर से आ रही है और ये लेफ्ट में रखा है, तो लाइट के अपोजिट जा रहे हैं हम लोग, तो ये -60 के साथ आएगा। -60 इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, तो 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20। पर ये भी कहाँ है, लेफ्ट साइड है, लाइट इधर से आएगी, हम लाइट के अपोजिट जा रहे हैं, तो ये भी कितना आएगा, -20। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 अपॉन वी प्लस 1/60 इज इक्वल टू, क्या आ रहा है, 0.5 अपॉन 20 माइनस का, तो 1.5 अपॉन वी, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/60। एलसीएम ले लेते हैं, 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू, इनका एलसीएम आ जाएगा 120, और 43 ज़ा 120, 62 इज़ 120। तो v की वैल्यू आ रही है हमारी 15 इंटू 12। अब इसको सॉल्व इसके बाद डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे आ रहा है 5, तो इसकी वैल्यू आ रही है -36 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब क्या है कि इमेज इधर बन रही है। तो चलो मैं आपको इसका रे डायग्राम बना देता हूँ। क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखेगा कैसा। तो देखो, जब भी हमारी इंसिडेंट रे जाएगी, आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इंसिडेंट रे पे। तो उसके बाद इस लाइट रे को जाना कैसे था, ये सर लाइट रे जाती कैसे, ये लाइट रे चली जाती इस तरीके से, इस पाथ पे जाती। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं रेयर से डेंसर, हम लोग जा रहे हैं रेयर से डेंसर। तो ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ। तो मैं इसको बेंड कर देता हूँ, ये लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी। तो अब जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो ये कहीं इधर मिलेगी। तो इसीलिए हमारा जो इमेज है वो हमें मिल रहा है इधर। ये हमारा इमेज हो गया। और ये जो लगभग डिस्टेंस है, ये कितना आ रहा है, 36 सेंटीमीटर आ रहा है लेफ्ट साइड।